अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका खैर मक़दम करते हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद है सफ़ा बैतुल माल। हैदराबाद ही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में मशहूर और मारूफ़ है। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है यहाँ के सदर साहब। हम उनसे पूरा इंट्रोड्यूस लेंगे और हम उनको जो है मुबारकबाद देते हैं तहे दिल से कि जो अल्लाह ताला ने आपसे खिदमत लेने की पूरी आपको जो है छूट दी हुई है और काफ़ी खिदमत दे रहे हैं माशाल्लाह। तो और मज़ीद क्या क्या खिदमत कर रहे हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए, आप अपना तारुफ़ कराइए कि जो है। जी मैं टीवी 99 का मशकूर हूँ कि वो हमारे खिदमात का सफ़ा बैतुल माल की कवरेज कर रहे हैं। मेरा नाम ग़ियास अहमद रशादी है और मेरा वतन असल में चिकमगलूर है, कर्नाटक मेरा पैदाइशी वतन है। मैंने बेंगलुरु से तालीम हासिल की। 77 से 84 तक वहाँ मैं पढ़ा आलिम कोर्स। 84 के बाद मैं गुलबर्गा में रहा 8-9 साल। फिर उसके बाद हैदराबाद मुंतकिल हुआ और हैदराबाद में मैं गुज़िश्ता 25 साल से तकरीबन यहाँ हूँ। मैं एक बहैसियत आलिम मेरा जो हकीकी मशगला है वो तसनीफ़ व तालीफ़ है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ईमानियात पर, माशरत पर, समाजियात पर और दीगर उलूम व फ़नून पर 100 किताबें लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सबसे पहली किताब रूह कुरान है जो मज़ामीन कुरान का इंसाइक्लोपीडिया है। कुरान मजीद में जितने मज़ामीन हैं हर मज़मून के तहत जितनी आयतें कुरान मजीद में हैं आपको एक जगह मिलेंगी। इसका नाम रूह कुरान है जो 1400 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और मेरी दूसरी किताबें भी हैं औरत बेपर्दा क्यों गई, रिश्तेदारों में ऐसे रहिए, पड़ोसियों का हक़ अदा क्यों नहीं करते, माँ बाप का हक़ क्या है, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएँ, खुतबात रशादी। और अभी आम फ़हम दरस कुरान मेरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आम फ़हम अंदाज़ में मैंने कुरान मजीद की तफसीर लिखनी शुरू की आज से 3 साल पहले और अल्हम्दुलिल्लाह उसके 10 पारे 2 जिल्दों में आ चुके हैं। अभी तीसरी जिल्द का काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह 6 जिल्दों में ये आम फ़हम तफसीर कुरान आएगी। सीरत पर भी मैंने किताब लिखी है, सीरत रसूल रहमत और सीरत तैयबा कुरान हकीम की रोशनी में मेरी एक किताब है जिसका अरबी में तर्जुमा हुआ है। और ये वो किताब है जिसको मदीना मुनव्वरा के इमाम शेख अब्दुर्रहमान अल-हुज़ैफ़ी ने इसको जब पढ़ा, इसको देखा तो बहुत खुश हुए और कहा अंत रजुल नशीद, तुम चुस्त आदमी हो। दुबई की वज़ारत औक़ाफ़ के मुफ्ती डॉक्टर अहमद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल हद्दाद ने उस पर तक़रीर भी लिखी है। और अरबी में दीगर और किताबें भी हैं, अल-फ़ासिलतुन दीनिया हदियतुन मिनल मुस्लिम। और इंग्लिश में भी मेरी किताबों का तर्जुमा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। एज़ ए मुस्लिम व्हाट आई कैन प्रोवाइड फॉर यू और राइट्स ऑफ द पेरेंट्स वगैरह। और तेलुगु में भी 17-18 किताबों का तर्जुमा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरी किताबें चराग़ दीनियात वगैरह और सीरत तैयबा, सीरत रसूल रहमत और शब रोज़ की दुआएँ और चराग़ दीनियात ये सब दरस में भी दाखिल हैं, कई मदारिस में पढ़ाई भी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान में ये किताबें मशहूर हैं। बहरहाल ये एक मेरा ज़ाती मशगला था। फिर मैंने कुछ सियासत में भी काम किया बच्चों के सफ़े में। फिर उसके बाद मेरा दिल पलटा खिदमत खल्क़ की तरफ। हम लोग चूँकि उलमा हैं और उलमा जो है नबियों के वारिस होते हैं, तो मेरे जहन में ये बात आई कि भाई उलमा होने की हैसियत से हम सिर्फ मस्जिद के हुदूद तक नहीं रह सकते, इसलिए कि हम नबी के वारिस हैं। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में भी और मदनी ज़िंदगी में भी आवाम से कट कर ज़िंदगी नहीं गुजारी बल्कि आवाम के दरमियान में ज़िंदगी गुजारी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबुव्वत से पहले भी और नबुव्वत के बाद भी पूरी हयात आपकी अगर आप तारीख़ में उठा कर देखेंगे सीरत की रोशनी में तो खिदमत खल्क़ से मामूर रहा है। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क़ का काम किया इंसानियत की बुनियाद पर। गैर मुस्लिम भी आपसे मुस्तफ़ीद हुए, भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, गमज़दा अफराद के गम को हल्का किया, मुसीबत ज़दा अफराद की मुसीबत को दूर किया और मुश्किल तरीन हालात में गुजरने वालों को आसानियाँ फ़राहम की। ये प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का काम था। आपने नौकरों के साथ, खादिमों के साथ, कमज़ोर लोगों के साथ हुस्न सलूक किया। तो हमने कुछ उलमा को यहाँ 2006 में के अवाखिर में जमा किया। हैदराबाद में 20-25 उलमा जमा हुए तो हमने उनके सामने बात रखी कि भाई बहैसियत आलिम हमको कौम की खिदमत करनी चाहिए और हिंदुस्तान का जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, इस रोशनी में हमारे हुलिये का तारुफ़ एक इंसान की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर सामने आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मुआफ़क़त की और काम 2006 में शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमने यहाँ के दवाखानों के दौरे किए। नामपल्ली का दवाखाना है और
उस्मानिया हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल है, और दवाखानों के जो बीमार होते हैं उनकी विपदा हमने जब सुनी तो हमको एहसास हुआ कि हमारे शहर के अंदर ऐसे भी बीमार पड़े हुए हैं जिनको शहर के लोग नहीं देखते। उमूमन लोग दवाखाने कब जाते हैं जब उनका कोई आदमी बीमार होता है, लेकिन बहैसियत इंसानियत हम सबको, कोई भी बीमार हो इंसान, पूरे हैदराबाद और तेलंगाना और आंध्रा के बीमार जो गरीब हैं वो हमारे हैदराबाद में आते हैं और वो पड़े हुए रहते हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। हम जब उनके पास गए तो उनकी विपदा सुनी। एक वाक़या मैं आपको मुख्तसर सा बताता हूँ कि एक 70 साल का ज़ईफ़ बूढ़ा, जबकि वहाँ पर बेड्स भी नहीं थे उस दौर में, हम जब उसके पास गए तो नीचे पड़ा हुआ था। तो कुछ पेशेंट कहे कि भाई इसके पास जाओ पहले, जब फ्रूट लेकर गए, बहुत भूखा था, उसका कोई वहाँ पर नहीं था। जब हम उसको फ्रूट काट कर खिला रहे थे तो मैंने उससे एक सवाल किया कि भाई तुम्हारा यहाँ कौन है, इसलिए कि हर पेशेंट के साथ कोई ना कोई होता है। तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारा करके मेरी जान कहा कि तुम। ये एक चीज़ थी जो महमीज़ कर रही थी, हमको उठा रही थी कि हम ऐसी हालत में हम इनसे दूर नहीं हो सकते। फिर दवाखाने में गए, हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पानी का नज़म नहीं था उस्मानिया हॉस्पिटल में। तो हमने वहाँ पर मौसम गर्मा में रोज़ाना 2500 लीटर पानी वहाँ पर पिलाने का काम शुरू किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब पैदा किए तो वहाँ पर हमने वाकई 8-9 लाख खर्च करके वाटर प्लांट ही डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा घर यानी हॉल बनाया गया, तामीर की गई, प्लांट रखा गया, उसके लिए पूरा मेंटेनेंस हमारा होता है। सफ़ा बैतुल-माल के नुमाइंदे वहाँ रोज़ाना पिलाते हैं इंसानियत की बुनियाद पर, और हम 70% गैर मुस्लिम से पानी पीते हैं। ENT हॉस्पिटल में पानी पिलाने का नज़म किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी पानी पी रहे हैं, और ये 4 मीनार दवाखाने में पानी पिला रहे हैं। जब हम सरमा का मौसम था तो हम देखते थे स्टेशन के पास और फुटपाथ पर, फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे के गैर मुस्लिम मुसलमान सबके सब भी जो मुसाफिर हैं, शहर आए हुए होते हैं, किसी वजह से जा नहीं पाते, वो ठिठुरी भी सर्दी में सो रहे हैं। तो हमने इंसानियत की बुनियाद पर रात में पहुंचकर उनको ब्लैंकेट देना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह काम चल पड़ा। और लोगों ने भी तकलीद की उसकी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम सरमा में कई तंजीमें उसमें काम कर रही हैं। रमज़ान में यहाँ हैदराबाद में आप जानते हैं कि पहले आज से 15-20 साल पहले आप देखते हैं कि इफ्तार पार्टियों की धूम थी, लेकिन हमने एक नारा लगाया कि इफ्तार पार्टियों में बेजा इसराफ करने के बजाय गरीब रोज़ेदारों में राशन पहुँचाएँ, रमज़ान राशन पहुँचाएँ। तो रमज़ान राशन की मुहिम छेड़ी हमने और अल्हम्दुलिल्लाह पैकेज बनाना शुरू किया। शुरू में 500 रुपये का, फिर उसके बाद 1000 का, अब 2000 का, शुरू में 4-5 लाख का। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में हम सफ़ा बैतुल-माल से 50 से 60 लाख रुपए का राशन हैदराबाद में हम देते हैं। 2-2.5-3 हज़ार गरीब फैमिली जो होते हैं वो मुस्तफ़ीद जो होते हैं इस्तेमाल। ये काम जब हमने काम शुरू किया तो हिंदुस्तान भर से मुख्तलिफ लोग आने लगे, इलाक़ों से पेशकश करने लगे कि ये काम जो आप कर रहे हैं हमको भी काम करने का मौका दीजिए कुछ। तो उनको ट्रेनिंग दी गई, वहाँ हम पहुँचे, लोगों में जज्बा पैदा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर में 50 से ज़ायद शाखें हमारी मौजूद हैं जो सफ़ा बैतुल-माल ही के तर्ज पर अपने अपने इलाक़ों में काम कर रहे हैं। अब हमने शाखों को ज़्यादा वो किए बग़ैर मुख्तलिफ हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, 5-5, 6-6 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन भी तरबियत हासिल करते हैं पूरे डिपार्टमेंट्स की। और उनको हम कहते हैं कि कोई और नाम रख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमदर्द इंसानियत का नाम रखा है, कोई अल खैर फाउंडेशन रखा है, और कोई अल फलाह सबका भला है। ऐसे नाम रखकर अपने अपनी जगहों पर वो काम कर रहे हैं। हम उनको बताते हैं कि हमारे नाम की ज़रूरत नहीं है, मकसूद इस वक्त में काम की है। आप काम के लिए जब भी हम रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी हम रहनुमाई करेंगे। सफ़ा बैतुल-माल की जो खुसूसियत है वो ये है कि इसमें सिर्फ 5 ट्रस्टी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहैसियत सदर हूँ और मुफ्ती अब्दुल मुहैमिन नज़रुल क़ासिमी नायब सदर हैं, मौलाना फ़सीहुद्दीन नदवी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, और मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ुल क़ासिमी साहब सेक्रेटरी हैं, और मौलाना वसीमुल हक़ नदवी साहब ख़ाज़िन हैं। ये 5 ही उलमा हैं, 5 उंगलियों की तरह हैं। इत्तेफ़ाक़ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बैठते हैं कि क्या काम हुआ और क्या काम करना चाहिए। इत्तेफ़ाक़ राय से सारा काम होता है, और 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आफ़ियत के साथ, सुकून के साथ शाहराह तरक्की पर यह तंजीम जा रही है। इस तंजीम की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि हमने शुरू ही से मालिये के मामले में बहुत मोहतात रवैया अख्तियार किया। एक तो ये कि जो लोग जिस मद में देते हैं वो पैसा उसी मद में इस्तेमाल होता है। मसलन कोई हमसे कहता है कि ये बेवाओं में होना चाहिए, हम उसका ID लेते हैं और लॉगिन ID देते हैं और उनका पैसा उसी पर खर्च करते हैं, उनको रिपोर्ट पेश करते हैं। और यतीमों के लिए अगर देते हैं तो यतीमों की कफ़ालत दी जाती है, और हर साल में 2-3 मरतबा उनको रिपोर्ट पहुंचाई जाती है कि आपने जो पैसा यतीम की कफ़ालत में दिया है, ये यतीम बच्चा MS में है, फुला में है, फुला में है, पढ़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 300 यतीम बच्चे ऐसे हैं जो अपने ही घर में हैं, माँ के पास हैं या चाचा के पास हैं, किसी के पास भी हैं, बाप का इंतकाल हो गया है।
तो हमने यतीम खाना नहीं बनाया है, इसलिए कि जब यतीम खाना हम बनाते हैं तो लोग सब आते हैं तो उसको तारुफ जो करवाया जाता है कि यतीम है, तो उसके अंदर एक एहसास कमतरी का वो जो बच्चा शिकार हो जाता है, वो बड़ा काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हम उसको एहसास की उसमें दिलाए बगैर उसको अपने घर में रखते हैं। उनका पैसे, हम लोग बच्चे की फ़ीस स्कूल में जाकर एक मुस्तकिल एक आदमी को रखा है हमने, वही जाकर फ़ीस पे करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये 300 बच्चे अपने अपने जगह पर रहकर तालीम हासिल करें। उम्मीद है कि इनमें से कोई सपूत पैदा हो जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, मुसलमानों का नाम रोशन करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमा ट्रस्टियान हैं सब मुसावी हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, सब फ़िक्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। और हमारा जो एम है, जो हमारी गर्ज़ है, वो ये उलमा का तारुफ हमारे इस मुल्क में बहैसियत एक हमदर्द इंसान, ये कुर्ता पाजामा टोपी के का तारुफ इस हैसियत से हो कि ये सिर्फ अपना मफाद के लिए नहीं जीते, ये कौम के मफाद के लिए जीते हैं, ये मुल्क के लिए जीते हैं। सफ़ा बैतुल माल शुरू ही से इसकी खुसूसियत ये रही कि इसने मज़हब की बुनियाद पर काम कभी नहीं किया, इसने इंसानियत की बुनियाद पर काम किया है। चाहे वो सरमा में ब्लैंकेट्स तकसीम करने का मामला हो, चाहे वो पानी पिलाने का मसला हो, चाहे वो तिब्बी इमदाद हो, चाहे वो तालीमी इमदाद हो, चाहे भी किसी भी किस्म की इमदाद हो, अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की बुनियाद पर हम काम करते हैं। हमारे पास मज़हब बिला लिहाज मज़हब मिलत है, हम इसमें किसी भी किस्म की मुफाहमत नहीं करते। ये एक मामला है रमज़ान राशन का, चूँकि जो रोज़ा रखते हैं सिर्फ रोज़ेदारों को देते हैं, उसमें आम मुसलमानों को भी नहीं देते, वो तो सिर्फ जो रोज़ा रखते हैं उनको। एक और अहम जो खुसूसियत सफ़ा बैतुल माल की है वो है सर्वे का निज़ाम। उमूमन लोग क्या करते हैं, जो तंजीमें होती हैं, आम तौर पर मैं किसी की निशानदेही नहीं कर रहा हूँ और किसी को कंडम भी नहीं कर रहा हूँ, उमूमन होता ये है कि लोग जो उनके पास जब तंजीम में पैसा होता है तो वो यूं ही जाके किसी को दे देते हैं। ये सिस्टम गलत है, इससे मिसयूज़ होता है और आपकी पैसा, आपकी ज़कात लोग नहीं पहुँच। हमारा जो मकसद है तुअख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राए, वहाँ के गरीबों से लेना, वहाँ के मालदारों में ख़र्च करना, ये हमारा असल मकसद है। तो हम जो मालदारों से पैसा लेते हैं, ये हम दरमियान के आदमी हैं, इसको गरीब और मुस्तहिक़ तक पहुंचाना है। ज़ाहिर बात है कि इसके लिए एक वर्कआउट करना ज़रूरी था। सर्वे का निज़ाम हमने उसके लिए कायम किया। बाकायदा 10-15 अफराद की टीम ने 4-5 साल मेहनत की और मेहनत करके तकरीबन 70,000 अफराद का डाटा तैयार किया और एक बाकायदा फॉर्म बनाया गया, एक पॉलिसी मुरतब की गई और उस फॉर्म में हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा गया है। यानी जब हमारी सर्वे टीम गई सलम बस्तियों के अंदर, गरीब घर में पहुंची तो उनके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली कौन है, मर्द कितने हैं, औरतें कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कोई बेवा है क्या, बीमार है क्या, मुअल्लक़ा है क्या, मुतल्लक़ा है क्या, टॉयलेट है क्या, और किराए के घर में है या ज़ाती घर है, उनमें बीमार कोई है क्या, कैंसर का कोई मरीज़ है, फालिज ज़दा कोई है, पूरी डिटेल्स लिए हैं। और फिर उनकी आमदनी क्या है, उनके अखराजात क्या हैं, और कोई नौजवान बेरोज़गार है या रोज़गार है, बच्चे स्कूल को जाते हैं या नहीं जाते हैं, बच्चे मकतब को जाते हैं या नहीं, उनकी दीनी हालत क्या है, इन सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्वे का डाटा हमारे पास मैनुअल में भी है, फाइलें बनी हुई हैं उसकी, और उसमें जो है ना कंप्यूटराइज भी निज़ाम है। सिर्फ एक हमने उनके लिए जो है जो बिल्कुल आखिरी दर्जे के गरीब मुस्तहिक़ हैं, हमने उनको वाइट कार्ड जारी किया है। ये गवर्नमेंट का वाइट कार्ड नहीं, सफ़ा बैतुल माल का वाइट कार्ड है। सफ़ा बैतुल माल का जो वाइट कार्ड है वो हमारे नज़दीक इंतहाई मुस्तहिक़ है। ये वाइट कार्ड हर डिपार्टमेंट को उससे जोड़ दिया गया है। अगर हम किसी यतीम बच्चे की कफ़ालत देते हैं तो बग़ैर वाइट कार्ड के उसको नहीं मिलता। अगर किसी बेवा को वजीफ़ा हम देते हैं तो बग़ैर वाइट कार्ड के बेवा को वजीफ़ा नहीं मिलता। अगर किसी बेरोज़गार की इमदाद करें या तिब्बी इमदाद करें, मेडिकल में किसी की इमदाद करें तो बग़ैर वाइट कार्ड के नहीं होगा। किसी गरीब लड़की की शादी कर रहे हैं तो बग़ैर वाइट कार्ड के नहीं होगा। हर चीज़ को वाइट कार्ड से जोड़ा गया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग सफ़ा बैतुल माल पर एतमाद करते हुए ज़कात की रकम देते हैं, उनकी ज़कात मुस्तहिक़ अफराद तक 100% पहुँच जाए। सफ़ा बैतुल माल की एक खुसूसियत ये भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अवाम में एक खुसूसियत ये है कि ये हर एक के लिए जीते हैं और उनके अंदर एक हमदर्द दिल अल्लाह ताला ने रखा है। आप पूरे हिंदुस्तान के शहरों पर गौर करेंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम बहुत सी जगह आपको मिलेगा। हैदराबाद के कल्चर में, यहाँ की तहज़ीब में मोहब्बत है, हमदर्दी है, नरमी है और दाद दहश का मिजाज है, सखावत है, फयाजी है। और इसकी मुस्तहकम दलील यही है कि सफ़ा बैतुल माल आज हर साल 25 करोड़ रुपए का टर्न और इसका है, यानी इतनी इमदाद कौम देती है। और ये जितने भी ज़कात देने वाले हैं, इसकी खुसूसियत सफ़ा बैतुल माल की जो एतमाद की वजह क्या है, वजह यह है कि हमारे पास शफ़ाफियत है। आप हमारे पास अकाउंट सेक्शन में चले जाइए, कौन सी भी रसीद उठाइए,
वो रसीद का इंदिराज कंप्यूटर पर बाकायदा आपको मिलेगा, सिर्फ रसीद नंबर। और जिन तक हमारी ये आवाज़ पहुँच रही है, मगर अगर किसी ने सफ़ा बैतुल माल को 1 लाख रुपये दिए या 1000 रुपये दिए या 100 रुपये दिए हैं, उनके पास अगर रसीद नंबर है, आज से 8 साल 10 साल पहले का भी अगर उनके पास रसीद मौजूद है, उस रसीद के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है 9394419816। ये नंबर अगर उस हमारे जो औकात होते हैं सिवाय इतवार के दूसरे तमाम दिनों में 9 बजे से 5 बजे तक अगर वो फ़ोन करके अपना रसीद नंबर बताएं तो हमारे अकाउंट सेक्शन के लोग कंप्यूटर पर देखकर उनकी पूरी तफसीलात खुद बता देंगे, सिर्फ रसीद नंबर बताने पर कि जाहिद साहब ने या वहीद साहब ने ज़कात में दिया है, इतनी रकम दी है, ये तारीख़ को दी है और इनका आईडी नंबर ये है और फ़लाँ नुमाइंदे के ज़रिए से हमको ये अमाउंट मिला है। ये शफाफियत सफ़ा बैतुल माल की तरक्की का अहम ज़रिया है। और सफ़ा बैतुल माल की तरक्की की दूसरी वजह यह है कि इसमें गरीबों की दुआ है। जब हम बरवक्त किसी पर के पास पहुँचते हैं, मुस्तहिक के पास पहुँचते हैं और इज़्ज़त नफ्स के साथ उनकी इमदाद हम करते हैं। आप देखते हैं कि हमारे पास तकरीबन सैकड़ों बेवाएँ हैं जिनको हम मानव, उनकी आँखों से आंसू जब निकलते हैं जब उनके पास उनको पैसा मिलता है। यतीम बच्चों के जो बेसहारा हो जाती है औरत, शौहर का इंतकाल हो जाता है, अपने बच्चों की स्कूली तालीम के लिए परेशान होती है, जब उनकी स्कूल की फ़ीस पे की जाती है तो उसके अंदर एक हौसला बढ़ता है औरत के अंदर कि मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, मैं उनको तालीम दे सकती हूँ। ये इनकी जो दुआएँ निकलती हैं वो सफ़ा बैतुल माल की तरक्की का अहम ज़रिया होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल ने काम शुरू किया। इब्तिदा में बहुत से मराहिल आए, पेचीदगियाँ आईं, एतराज़ात हुए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेस किया। अल्लाह ताला की ताकत के बग़ैर काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि उसने हमसे काम लिया। ये हमारी मिसाल तो ऐसे ही है जैसे कि बादशाह के पास कोई ग़ुलाम होता है, नौकर होता है। नौकर अगर ये समझता है कि मैं बादशाह पर एहसान करता हूँ तो उसकी गलत फहमी है। अगर नौकर ये समझता है कि बादशाह का मुझ पर एहसान है कि उसने मुझसे काम लिया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया है। अल्लाह ताला हमको फ़ख्र से बचाए, गुरूर से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह इखलास के साथ, इलाहियत के साथ हमारी पूरी हमारी टीम की बाकायदा तरबियत होती है। हर महीने के आखिरी मंगल 3-4 घंटे इनकी रिपोर्ट सुनी जाती है, सारे डिपार्टमेंट्स की, इनके प्रॉब्लम्स सुने जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं, फिर इनकी तरबियत की जाती है, इनके जहन के अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा किया जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल ने जो काम किया 2006 से अब तक 15 से 16 साल अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं। हमारे पास देखिए रोज़ाना मेडिकल कैंप लगते हैं। ये मेडिकल कैंप क्यों कायम किए गए उसकी वजह मैं बताता हूँ कि हम जब सलम बस्तियों के अंदर गए, औरतों को देखा बीमार है, लेकिन वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू नहीं होते, जैसे कि फ़ीस देने के मुतहम्मिल नहीं होते, तो वो मेडिकल जाती हैं, 50 रुपये की, 1 रुपये की, 50 पैसे की, 2 रुपये की, 4 रुपये की मेडिकल टैबलेट लाती, खा लेती है, लेकिन उसको क्या बीमारी में है। जब हम मेडिकल कैंप इसीलिए कायम किए, जब मेडिकल कैंप्स कायम किए तो जब वो रुजू हुए, ऐसे पेशेंट मिले जो कैंसर ज़दा थे, उनको मालूम नहीं था, वो टीबी के मरीज़ थे, उनको मालूम नहीं था। जब ये मेडिकल कैंप्स हुए तो फिर हमने रेफ़र किया उस्मानिया को, गांधी हॉस्पिटल को, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हुए। अगर उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता तो जाहिर बात है कि जान, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल इंसानों की जान बचाने, गुटखा लोग खा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल ने अवेयरनेस पैदा किया, शराब के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा किया, सलम बस्तियों में पहुँचे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल से सफ़ा बैतुल माल मेडिकल कैंप चला रहा है, रोज़ाना एक मेडिकल कैंप। शुगर, बीपी, अस्थमा, थायराइड के सारे मरीज़ों को महीने भर की दवाएं दी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक इलाके के अंदर एक मेडिकल कैंप कायम होता है। अच्छा, जो मेडिकल कैंप कर रहे हैं सर, वो वाइट कार्ड वालों को देते हैं, के बगैर किसी को भी टोकन नहीं दिया जाता, ये अहम है। शुरू में हम मेडिकल जब कायम कर रहे थे तो हर किस्म के लोग आ रहे थे, मालदार भी आ रहे थे, मिसयूज़ हो रहा था। हमने जब जो सर्वे कर लिया तो अब कानून लगा दिया कि हमारा आदमी उसी को टोकन देगा जिसके पास वाइट कार्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह वाइट कार्ड अब 100% लोग मुस्तहिक लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दवा लेते हैं, महीने भर की दवा। एक पेशेंट को महीने भर की जो दवाएं दी जाती हैं तकरीबन 1500 से 2000 तक की होती हैं, और रोज़ाना 60-70 पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देखते हैं। ये मेडिकल कैंप है। इसके अलावा किशन बाग में 9 नंबर पर मस्जिद अशरफ करीम के बाजू हमारी क्लिनिक भी है। रोज़ाना हमारे डॉक्टर साहब वहाँ रात 5 बजे से 10 बजे तक देखते हैं, वहाँ भी 40-45-50 मरीज़ आते हैं। सिंगरनी कारोड़ी में हमारे डॉक्टर हैं, BEMS डॉक्टर हैं, वो भी वहाँ पर रोज़ाना बैठती हैं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है। हमने देखा कि जो गरीब लोग जो है टेस्ट नहीं करा सकते,
तो टेस्ट के लिए जब जाते हैं तो उनके पास सैकड़ों रुपये उनके खर्च होते हैं और वो डर से जो है टेस्ट कराते नहीं। इसलिए हमने अपने डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किया। पहले बाबा नगर में था, अशरफ करीम के पास ही किशन बाग में हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है। जितने भी मेडिकल कैंप्स में हमारे डॉक्टर रेफ़र करते हैं टेस्ट के लिए तो हमारे पास फ्री टेस्ट होता है मुस्तैक़ों का, जिनके पास वाइट कार्ड होता है। वाइट कार्ड रखने वालों के लिए फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री मेडिसन है, फ्री टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास कोई यहाँ से ख़वातीन आए हैं तो उनको वाइट कार्ड का कहाँ से कैसे हासिल होगा? दरख्वास्त देना पड़ता है, यहाँ पर दरख्वास्त देना पड़ता है। फिर हमारे पास सर्वे के लिए एक आदमी जाता है, फिर उनकी पूरी तफसीलात हासिल की जाती हैं, क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं और इधर उधर पूछा भी जाता है कि वाकई जो कह रही हैं उनकी रिपोर्ट सही है नहीं है। फिर उनसे उगलवाया जाता है कि उनकी आमदनी क्या है, क्रॉस क्वेश्चन करके। फिर उसके बाद जब हमारे नुमाइंदे को सही समझ में आता है तो फिर वो मरकज़ को हमारी रिपोर्ट पेश करता है। हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको वाइट कार्ड देना है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। सर अभी तो ये भी देखा गया है कि लॉकडाउन में भी आप लोग काफ़ी खिदमत की हैं, उसके ताल्लुक से लॉकडाउन जब हुआ तो हमने डिसीजन लिया कि लोगों के पास कुछ भी नहीं था तो हमने पैकेज बनाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास पहुँचे, सर्वे किया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास करोड़ों रुपए का हमने राशन दिया, नकद रकम दी। उस वक्त में जो मजबूर और मजदूर किस्म के लोग शिमाली हिंद के थे वो जा रहे थे तो उनके लिए जाने के भी कुछ नज़म किया गया। फिर उनके लिए राशन का, कपड़ों का वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में नज़म किया। फिर एक कोरोना का जो मसला आया तो कोरोना के मौके पर गैस जो सिलेंडर के लिए मसला था हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर का मसला था तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी फराहम किए। फिर उसके बाद 1 करोड़ मालियती कॉन्सेंट्रेटर्स हमने ख़रीदे अल्हम्दुलिल्लाह और हज़ारों लोगों को बर वक्त उनके पहुँचाया गया। वो जो लोगों के अंदर बहुत उसकी अज़मत बेटी के उस वक्त में उनकी जान का मसला था। लोग रुपये लेकर पहुंच रहे थे मगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। हमने फ़ौरन डिसीजन लिया कि इस वक्त में ये काम अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस सिलसिले में रुजू हो रहे हैं और उन तक वो चीज़ पहुंचाई जा रही है। हम उनके घरों तक पहुंचा रहे थे, ये नहीं कि आकर लेके जाओ। हमारे नुमाइंदों गाड़ियाँ रख दी गई थी, एम्बुलेंस रख दिए गए थे उस वक्त में एक्स्ट्रा तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काम हुआ। अभी मकसरा हमने कायम किया है। तजहीज़ व तकफ़ीन हमारा शुरू ही से एक डिपार्टमेंट रहा है। हमारी टीम लावारिस मैयतों की तजहीज़ व तदफ़ीन तक काम करती है। उनके नमाज़ पढ़ाना, फिर उनको कफन तदफ़ीन तक जाती है। और जो लावारिस लोग इधर उधर पड़े हुए रहते हैं हम उनको ओल्ड एज होम पहुँचाते हैं और ओल्ड एज होम में स्पॉन्सरशिप हम लेते हैं। उसके जो अखराजात हैं, मसलन शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम है, वहाँ पर तकरीबन हमारे 8-10 पेशेंट हैं जिनको हमने शरीक किया है और उनकी स्पॉन्सरशिप हम लिए। और ओल्ड एज होम के लिए मौका ब मौका हर महीना पैम्पर्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग वहाँ पर उनको वो भी फराहम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सफ़ा माइक्रो फाइनेंस भी हमारा है। किशन बाग में एक फसाद हुआ था, उसके बाद हमने वहाँ पर पहुँचा, मालूम हुआ कि वहाँ लोग छोटे छोटे कर्ज लेते थे, अदा नहीं कर पाए तो फसाद हो गया। उसके बाद हमने किशन बाग में मुस्तकिलन एक माइक्रो फाइनेंस कायम किया वहाँ पर और 5,000 से 10,000 रुपये तक कर्ज हम देते छोटे छोटे कारोबारियों को और हर हफ्ता 300 रुपये और या 600 रुपये हमसे लेते हैं। 17 हफ्तों में उनकी रकम अदा हो जाती है। 1 रुपया भी उनसे ना सर्विस चार्ज लेते हैं और ना ही सूद उनसे लेते हैं। बिला सूदी कर्ज़ हसना हम उनको देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यतीम बच्चों की कफ़ालत है, बेवाओं में वज़ाइफ है। और ऐसे घराने शुरू ही से हमारा निज़ाम रहा है कि एक ही घर में 2 माज़ूर हों या 2 से ज़्यादा माज़ूर हों। ऐसे ख़ानदानों की हम हर महीना 2,500 से 3,000 तक की इमदाद हम लोग कर रहे हैं। ऐसे 35 ख़ानदान हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अभी हम तालीम के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए टास में जो बहुत से बच्चे हमारे मुसलमानों में ऐसे हैं जो 10th पास नहीं करते, फेल हो जाते हैं, छोड़ ही देते हैं। और 10th का पास होना इस वक्त मईशत के इस्तेकाम का ज़रिया है। आपको मालूम है कि जब लाइसेंस के बाद बैच नंबर मिलता है तो 10th के बगैर नहीं मिलता। तो 10th करा रहे हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल 800 बच्चों ने टास में कोचिंग में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कामयाब हो गए। अभी हमारा टास्क का चल रहा है, जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए जो भी खर्च होता है 2,500 से 3,000 रुपये पर हेड खर्च होता है, वो इंतज़ाम पूरा हम लोग कर रहे हैं। और हमारा टारगेट इस साल का 2,000 बच्चों को फ्री 10th का एग्ज़ाम दिलाना है। इसी तरीके से टाटा की एक स्कीम है एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, उसके तहत हम लोग जो है हैदराबाद के अंदर 100 सेंटर्स डाल रहे हैं मादरी ज़बान सिखाने के लिए। हमारा हिंदुस्तान में 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, जिसमें 30 करोड़ लोग यहाँ के बाशिंदे नाख़्वानदा हैं जिनको कलम पकड़ना भी नहीं आता। उसमें से 7 करोड़ मुसलमान हैं।
तो मुसलमान मादरी ज़बान उर्दू है या तेलुगु जानने वाले हैं तो तेलुगु और उर्दू मादरी ज़बान सिखाने के लिए हमने 100 सेंटर्स कायम किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सलम बस्तियों के अंदर। और उसमें जो है हमारा जो टारगेट है टाटा का और सफा बैतुल माल के कोलैबोरेशन से जो हो रहा है वो 5000 लोगों को जो नाखानदा है उनको खानदा बनाना है। ये काम भी हो रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान में जब भी सैलाब आता है, तूफ़ान आता है, ज़लज़ला आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल ने काम किया। कश्मीर में सैलाब आया, सफ़ा बैतुल माल की टीम पहुंची, हमने वहाँ काम किया सॉरी। और मुज़फ़्फ़रनगर में फसादात हुए तो वहाँ हमने काम किया। वहाँ कॉलोनी बनी है सफ़ा कॉलोनी, 2.25 करोड़ रुपए खर्च करके जो बेघर हो गए थे उनको घर अता किया हमने। वहाँ पर मस्जिद बनाई, वहाँ पे स्कूल कायम किया। आसाम में फसादात हुए तो उस वक्त में 4 मदरसे हम वहाँ पर खोले। 1 करोड़ का काम हमने पूरे वहाँ के जो लोग कैंपों में मौजूद थे उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने फराहम किया। विशाखापट्टनम की तूफ़ान में काम किया, नेपाल में ज़लज़ला आया, हमारी टीम वहाँ पर पहुँची, हम खुद वहाँ पर पहुँचे। बिहार के सैलाब में हमने काम किया, केरला के सैलाब में जाकर काम किया और गुजरात के सैलाब में काम किया। हंगामी इमदाद अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्मानिया में भी और ये जो पानी पिलाने का निज़ाम हमारे पास मौजूद है, ये और इस किस्म के बहुत से काम सफ़ा बैतुल माल अल्हम्दुलिल्लाह करता है। कुल मिला के कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास सफ़ा बैतुल माल के जो डिपार्टमेंट है? एक अहम काम जो मैं आपको भूल गया, शुरू में उमूमन सारी तंजीमें पैसा वसूल करती हैं। हमारे जहन में एक बात ये आई कि भाई घरों के अंदर जो बेकार सामान पड़ा हुआ है, ये सामान हम क्यों नहीं उठाते? अब और हम सब कुछ हमारे घर को देख सकते हैं, हम हमारी घरों की सीढ़ी के नीचे और छज्जे पर और छतों पर और स्टोर रूम में 30% घर का सामान बेकार पड़ा होता है जिसको हम सालों यूज़ नहीं करते, यूँ ही रखे हुए रहते हैं। तो हमने सोचा कि ये घरों से सामान निकालना चाहिए, तो हमने एक ऐलान किया बेज़रूरत सामान से ज़रूरतमंदों की इमदाद के लिए। आपके बेकार सामान से एक गरीब इमदाद की इमदाद हो सकती है, एक बीमार को हम जो है इलाज करा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब नारा लगाया, शुरू में एक गाड़ी रखी, 2 आदमियों को रखा, तो लोग फिर भी कहने लगे कि कौन देगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट था, वर्कआउट किया गया, काम शुरू किया गया। आज 100 आदमी इस स्क्रैप के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जलपल्ली में हमारा 1.5 एकड़ पर पूरा गोदाम है जो भरा हुआ है, जिसमें डम करते हैं और वहाँ पर हर किस्म का काम अल्हम्दुलिल्लाह होता है। जितने भी सामान, जूते चप्पल आते हैं, अखबारात की रद्दी आती है, कपड़े आते हैं, फ्रिज, एयर कूलर जो ख़राब हो गए और फ़ैन, ट्यूबलाइट, हर किस्म की चीज़ें, घरों की दरवाजे, खिड़कियाँ और सोफ़े, कुर्सियाँ, हर चीज़ वहाँ पर आती है। साइकिलें आती हैं, पुरानी गाड़ियाँ आ जाती, हर चीज़ आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सारी चीज़ें डम करते हैं, सब आते हैं, टनों में आते हैं कपड़े, रद्दी आती है। इन सारी चीज़ों को बेचकर इससे जो आमदनी आती है, इससे हम अपना बैतुल माल चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बड़ा काम है इसका। और यही तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो शाखें कायम हैं, हिंदुस्तान भर में जो हमारी शाखें कायम हैं, जैसे हमारे तेलंगाना में है, ज़हीराबाद है, करीमनगर है, आदिलाबाद है, मेदक है, नीलगुंडा, महबूबनगर, डिशपल्ली, उटनूर और खानापुर, कलवाकुर्ती, सदाशिवपेट और भैंसा है। और इसी तरह से आंध्रा में कर्नूल है, गुत्ती है वगैरह। और इसी तरीके से कर्नाटका में बेंगलुरु, मैसूर, चिकमंगलूर, गुलबर्गा, बीदर, शिमोगा, बल्लारी, हासन, सागर, धारवाड़, रायचूर, चिंचोली, हुबली, हुमनाबाद और चितापुर वगैरह वगैरह है। और इसी तरह महाराष्ट्र में परभनी है, नांदेड़ है, जुंतूर है, औरंगाबाद है, लातूर है, जालना है, मंजलेगांव है, बस वगैरह में भी है। और इसी तरह और मध्य प्रदेश में शिवपुरी वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह 50 शाखें ये हैं और जो 50 शाखें हैं वो पूरी यहीं से रिलेटेड हैं, यहीं से हेडक्वार्टर है। हमारी रहनुमाई में पूरा काम होता है और पूरे हिसाबात वहाँ के यूज़ अनयूज़ पूरी रसीदें यहाँ आ जाती हैं। रसीदें खुद यहाँ से छपवा कर मरकज़ उनको भेजता है, कैलेंडर्स छपवा कर यहाँ भेजते हैं। रमज़ान राशन के लिए जो थैले होते हैं एम्प्टी, वो यहाँ से भेजे जाते हैं। और स्क्रैप का जो निज़ाम है, यहीं का निज़ाम वहाँ पर भी चलाया जाता है। सर ऐसा कभी हुआ कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को आप लोग ने इसको इम्प्लीमेंट किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें हैं, जैसे शादी मुबारक स्कीम है, तो बहुत सी औरतों को नहीं मालूम है शादी सिलसिले में क्या प्रोसीजर क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल ने इस सिलसिले में जाकर सर्वे किया, तकरीबन 300-400 और गरीब लड़कियों की शादियों की कार्रवाई कराई अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर पैसे के एक ही अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से गवर्नमेंट की बहुत सी और भी स्कीमें होती हैं, कारों के सिलसिले में स्कीमें बहुत से उसको कार दिलाए गए। और भी जैसे हेल्पलाइन रखा हमारा
जैसे आधार कार्ड का मसला है, उसके लिए काउंटर कायम किए गए और बाकायदा गवर्नमेंट से दरख्वास्त की गई, वहाँ पर काउंटर किशन बाग में लगाया गया। आधार कार्ड के करेक्शन वगैरह से बहुत से लोगों को नहीं मालूम है आधार कार्ड में गलत नाम है, तो और आधार कार्ड गलत है तो जाहिर बात है कि हमारे बुथ से काम नहीं हो सकते, करेक्शन का काम करवाया गया। इस किस्म की और जितने भी काम हमारे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल कोई चार्ज नहीं करता, फ्री काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1 रुपये का। जबकि ये देखा जा रहा है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी जाएंगे या बैंक में जाएंगे तो 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं लोग, तो आप लोग वो भी नहीं ले रहे? तो हम लोग चार्ज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और गरीब लड़कियों की शादियों में शुरू में हम जुज़वी इमदाद कर रहे थे, लेकिन जुज़वी इमदाद हमने बंद कर दी। हमने ये कहा कि हमारे पास खुद यहाँ 2nd फ्लोर पर एक हॉल बना हुआ है, हम लड़की और लड़की को वालों को कहते हैं कि आप लोग दोनों भी राज़ी हो जाओ, बशर्ते कि हमारे सर्वे का आदमी आपको गरीब तस्लीम करे, मुस्तहिक तस्लीम करे, वाइट कार्ड आपके पास हो, हम आपके शादी का पूरा इंतज़ाम ऊपर करेंगे। हम लोग जहेज़ का सामान पूरा तैयार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिफ्रेशमेंट करते हैं, काजी को बुलाते हैं, यही निकाह होता है। कई शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हो चुकी हैं, 50,000 रुपये तक का खर्च करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कई शादियाँ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जुज़वी इमदाद हमारे पास बिल्कुल नहीं होती। अच्छा सर, ये ख़वातीन के लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर वगैरह कुछ है? टेलरिंग सेंटर हमने शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह 8-8, 10-10 टेलरिंग सेंटर हमारे 10 साल तक चले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चूँकि जिस जगह पे हम चला रहे थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा, अब 2-3 टेलरिंग सेंटर भी चल रहे हैं। इसके अलावा ऊपर हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें ऑर्डर पर 10-15 औरतें फिल वक्त हैं, कोरोना की वजह से कम हो गया, वरना 25-30 औरतें इसमें काम कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रोज़गार उससे चल रहा था। टेलरिंग के अलावा और कुछ मेहंदी डिज़ाइनिंग जो ख़वातीन अपने पैरों पे ठहरे? मेहंदी डिज़ाइनिंग का हमारे पास काम नहीं है, इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में करेंगे। इस वक्त में जो चल रहा है वही औरतों के लिए मादरी ज़बान सीखने का वो काम भी हो रहा है। अच्छा, मर्द के लिए क्या आप लोग ने ट्रेनिंग सेंटर कुछ ऐसा रखे? स्किल डेवलपमेंट का काम हमारा है। किशन बाग में बहुत से ऐसे बाज़ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, फ्री ट्रेनिंग देते हैं। हमारे नौजवान बेकार फिरेंगे मगर नहीं जाएंगे। किशन बाग में हमने इस सिलसिले में कोशिश की और सैकड़ों बच्चों को वहाँ पर GMR जैसे है वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के दौरान पैसा भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन तक पहुँचाएगा, उनको रोज़गार भी मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग बड़े सारे रोज़गार भी हैं। और पुलिस में भर्ती के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी हमने उन लोगों के दरख्वास्त वगैरह के लिए रहनुमाई की है। सर ये बताइए कि जो है कोई देना चाह रहा तो आपको कैसे कांटेक्ट करें, कैसे घर पर आए? बहुत आसान तरीका है हमारे पास। सफ़ा बैतुल माल में कॉल सेंटर रखा गया, उसमें 5 आदमी बैठे हुए रहते हमेशा। उसके 3-4 नंबरात हैं 9394498821 और 20 और 24551314। ये 3 नंबरात हैं। इन 3 नंबरात पर आप फ़ोन करेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक भी हमारा स्टाफ वहाँ रहता है। हर चीज़ से लेने वाले हों, देने वाले हों, दरख्वास्त देने वाले हों, हर चीज़ को कॉल सेंटर से जोड़ दिया गया है, हर चीज़ को। तो नाज़रीन, ये सुनकर तो हमें बेहद खुशी भी हो रही है और काफ़ी मसरत हो रही है। हम आपको जो है बहुत आपको मुबारकबाद देते हैं। आप जो खिदमत दे रहे हैं, आवाम की, गरीबों की जो मदद कर रहे हैं, ये औरों को भी इनसे सीखना चाहिए कि जो खिदमत कैसे की जाती है। ये जो खिदमत दे रहे हैं ये 100% सही और सही मुस्तहिक तक पहुँचाई जा रही है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं साहब। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।